अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज नौशीन सिस्टर की वीडियो देखी और काफ़ी दिनों से वो कह रही थी कि मैं कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ YT से। तो पता नहीं 2 दिन के लिए गई हैं, 3 दिन के लिए गई हैं या 4 दिन के लिए गई हैं, ये तो आगे चल के पता चलेगा कि कितने दिनों के लिए गई हैं। तो आप सबसे जो है वो दुआ की रिक्वेस्ट है। उनके वालिद साहब की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा उनके लिए भी दुआ कर दें और नौशीन सिस्टर के लिए भी दुआ करें, उनके बच्चों के लिए दुआ करें, उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला नौशीन सिस्टर के बच्चों के ऊपर, उनके माँ बाप का साया कायम दायम रखे और इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और हर मुसीबत हर मुश्किल से अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो प्लीज़ सब दुआएँ करें कि अल्लाह ताला खैर का मामला करेगा इंशाअल्लाह ताला। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह वो आ जाएंगी और बहुत जल्द आएंगी। मैं कोशिश कि आप लोगों को मैं अपडेट देती रहूँ साथ साथ। और बस आप लोग सब दुआ कीजिएगा उनके लिए, नौशीन के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, सबके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी दुआएँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो खैर नौशीन सिस्टर, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और खैर का मामला हो, आपके बच्चों के ऊपर आपका साया कायम रहे और आपके वालिद साहब को अल्लाह ताला जो है वह सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। प्लीज़ सब दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी, ओ भाई साहब, कल सितारा ने अपनी वीडियो के अंदर जो है पानी को लेके जो भी सारी बात करी थी, मैंने कल आकर उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया था, बता दिया था कि भाई पानी अपने मुल्क का बहुत ही अच्छा होता है, वही पीजिए। और बहुत सारे लोगों ने नीचे मुझे कमेंट्स किए थे कि पाकिस्तान में भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के वहाँ पे जो है फ़िल्टर मिलते हैं। एक एक्सपर्ट थीव के नाम से ID थी, उन सिस्टर ने कहा था और दूसरा अफशा सिस्टर ने भी कहा था कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे फ़िल्टर मिलते होंगे, ज़रूर मिलते होंगे। तो सितारा को वही रिकमेंड किया है सारे लोगों ने और मैंने जो मशवरा दिया सब ने यही कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है, अपने घर में उनको फ़िल्टर लगा लेना चाहिए। तो खैर फ़िल्टर के हवाले से तो कल खैर पूरी बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं इंसाफ़बाज़ी की। जो इंसाफ़बाज़ी को लेके बातें कल हुई हैं, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। मैं कहती हूँ यार, तुम लोगों के पास और कोई बात नहीं थी जो ये लाकर बात कर दी। अब तो वाक़ई तुम लोगों को प्रूफ़ देने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पे ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे सबको राइट है एक दूसरे की वीडियो के ऊपर काउंटरिंग करने का, क्योंकि ये वीडियोज़ वग़ैरह इसीलिए हम बनाते ताकि एक दूसरे को काउंटर कर सकें, उसके ऊपर डिबेट हो सके, बात हो सके और बातों का हल निकल सके। यहाँ पर ये बोला गया है कि कल सितारा ने अचानक से अपनी वीडियो के अंदर जो है वो फ़िल्टर वाटर्स को लेके या बॉटल्स को लेके जो भी सारी बात करी है, वो क्यों करी? क्योंकि उसके घर में जो है उसने सितारा, आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने जो है वो अपनी बहन को छुपा के रखा है? यानी कि इंसाफ़बाज़ी जो है, इंसाफ़बाज़ी और शलवार बीबी जो हैं वो पाकिस्तान आ चुकी हैं मोना के साथ और वो जो है सितारा के घर में रह रही है। कमाल की बात है यार, मतलब सितारा अपने शलवार बीबी को अपने घर में छुपा के रखा और आपने हमें कानो कान खबर नहीं होने दी। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग आके कह रहे हैं यहाँ पे धनधनाते हुए कि भाई हम तो बगैर किसी प्रूफ के बात ही नहीं करते, हमारी बातें बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। तो भाई साहब, मुझे इंतज़ार रहेगा उस प्रूफ का कि सलमा जो है वो सितारा के घर पर रह रही है और सितारा ने उसको छुपा के रखा है। कमाल की बात है। बात वो करें जिसमें कोई दम खम हो, बात वो करें कि किसी का दिल भी करे कि ये बात माने। यानी कि जिस बहन ने, यानी शलवार बीबी ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे करी है और वो आई अपनी बहन के ऊपर जेड के टैग लगा रही थी, पिछले दिनों ही वीडियो बनाई थी, उसमें भी आकर बकवास करके गई है। सितारा उसको अपने घर में कैसे छुपा के रखेगी? सोचने वाली बात है। क्यों छुपाएगी? और कल जो पानी को लेके सितारा ने जो भी सारी बात करी है उसको लेके बोला गया है, क्योंकि शलवार बीबी जो है वो मतलब जैसे फ़िल्टर वाटर पीते हैं या बाहर मुल्क से जो लोग जाते हैं तो पाकिस्तान में नॉर्मल पानी वो नहीं पी सकते क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो जो बॉटल्स लाई गई हैं वो एक्चुअली में सितारा अपनी बहन के लिए लेकर आई है और वो क्योंकि उसको पानी पीना है, क्योंकि वो जो है अपनी बेटी के साथ आई है। यहाँ पर साजिद साहब का एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ है और आयत उनके कंधों पे बैठी है, वो कहती है कि हमें मोना आपी के घर आप लेकर नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात की कि इनकी फैमिली के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सितारा के हगोटर्स है, आधे कह रहे हैं कि शलवार बीबी आई है और आधे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैं खुद कह रही हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनका एक अलग ही चल रहा होता है भाई।
अरे भाई, इनकी फैमिली में कितने अली हैं? इनकी फैमिली में कोई 3 से 4 अली हैं, ठीक है। इनकी फैमिली में नाम एक जैसे भी रख दिए जाते हैं, खाली मोना उसकी बेटी तो नहीं है। तो बच्ची है, बच्ची के मुंह से मोना निकल गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो नदीम की जो एक बेटी है, मैमूना नाम है उसका, तो बच्चे जो होते हैं ना उनको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो शायद उसकी बात कर रही थी। जो मैमूना है, नदीम यानी कि जो दर्जी मामू सितारा के जो भाई हैं, तो उनकी बेटी का नाम मैमूना है, शायद उनसे मुखातिब करके वो बात करती कि मुझे मोना आपी के घर लेके चलो। और वो क्लिप जो है वो गांव का ही है, विलेज का ही क्लिप है। तो अब मुझे एक बात ज़रा बताइए कि बच्ची है, यानी 5 साल 6 साल की एक बच्ची के मुंह से अगर मोना निकल आए, तो आप लोगों को ये लग रहा है कि सितारा ने जो है वो शलवार बीबी को अपने घर पे छुपा के रखा है और मोना भी वहीं पर है। और जो वीडियोज़ वगैरह प्राइवेट हुई हैं वो इसी डील पे हुई हैं और इसी चीज़ों पे हुई हैं, क्योंकि सितारा और सलमा जो है वो एक हो चुकी हैं और दोनों अपनी ऑडियंस से झूठ बोल रही हैं। कमाल की बात है। देखिए, हम जो सितारा की साइड के लोग हैं ना, जो सितारा से प्यार करते हैं, मैं तो ये बात मतलब इत्तू सा भी मैं यकीन नहीं करती कि सितारा और शलवार बीबी एक हुई हैं। और हमारे साइड के लोगों में से किसी ने भी आके ये स्टेटमेंट नहीं दी है। उधर के ही लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते। कभी कहते हैं कौसर जो है वो साजिद की बीवी नहीं है, वो अरशद की बीवी है और साजिद की आर है, ठीक है। और कुछ लोग उनमें से कहते हैं कि नहीं, वो साजिद की बीवी है, हम उसको जस्टिस दिला के रहेंगे और कौसर का थंबनेल हम सितारा की वीडियोस पे लगने नहीं देंगे, क्योंकि सितारा को हम ये नाम कैश नहीं करवाने देंगे। क्योंकि असल प्रॉब्लम इनको ये है कि सितारा अपनी वीडियो में जो है कौसर का नाम इस्तेमाल क्यों करती है। वो उसकी सौतन है, वो एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार करेगी। तुम लोगों के बाप का थोड़ी कुछ जा रहा है, वो तो करेगी। उसकी सौतन है, उसके शौहर लेकर आया उसके ऊपर, तो वो मैं तो कहती हूँ सुबह भी नाम ले रात भी ले, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जिसको पड़ता है तो क्या करे भाई, पढ़ने दें, हमें क्या कर सकते हैं। उनकी फैमिली का एक हिस्सा है, वो लेगी नाम। दूसरा, यहाँ पर अब ये बोला जा रहा है, ये जो है वो सेट किया जा रहा है कि शलवार बीबी आई है, वो पाकिस्तान में है और सितारा ने छुपा के रखा है और ये है वो है। मुझे हैरत होती है, शर्म कर लो थोड़ी। मतलब अगर तुम लोगों को कंटेंट नहीं मिलता तो तुम लोग ये सारी बातें लेकर बैठ जाओगे कि शलवार बीबी है। ये पॉसिबल है? बच्ची के मुंह से मोना नाम निकल गया है, तो वो बच्ची मैमूना का बोल रही होगी। जो दर्जी मामू की बेटी है, नदीम की बेटी का नाम मैमूना है, उसकी बात कर रही होगी। कुछ भी तुम लोग आकर बोल रहे हो। तो एक शायद मेरे ख्याल में किसी और का भी नाम मोना है इनकी फैमिली के अंदर। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है किसी और का भी है, पर मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है कि किसका नाम मोना हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक झूठी बेस बनाई जा रही है। शलवार बीबी को पैसों की सख्त ज़रूरत है, वो बात सबको पता है। उसका अपना कोई ज़ाती घर नहीं है, ज़मीनें उनकी बहुत ज़्यादा है और उनको पैसों की नीड है। तो इसीलिए शायद उन्होंने चैनल सेल पे लगाए, तो पैसे उनके पास जा रहे हैं। कोई अपनी बहन के ऊपर या अपनी माँ के ऊपर उसको रहम नहीं आ रहा। इतने टाइम तक उसको रहम नहीं आया, तो वो अब क्या रहम करेगी? हाँ, और क्या ही उम्मीद बंदा लगा सकता है इस शलवार बीबी से? क्या ही उम्मीद लगा सकता है? ये मतलब सितारा ये अपनी माँ पे रहम करेगी? मतलब उस माँ के ऊपर इसने अभी हाजी गुलाम से इतनी घटिया वीडियोस बनवाई, तो ये उस माँ पे रहम करेगी कि भाई मैंने जो है वो चैनल जो है मैंने वीडियोस प्राइवेट कर दिए। वो चैनल सेल पे लगे हुए हैं। वो चैनल किसी भी टाइम सेल आउट हो सकते हैं, क्योंकि उसको पैसों की नीड है। और अच्छे खासे बड़े चैनल, और अगर उसको सोशल मीडिया पे नहीं रहना, उसको ये दिमाग भी नैनो ने दिया होगा, क्योंकि वो कह रही होगी ना कि देखो उतने ही व्यूज़ हमें न्यू चैनल पे भी आ जाएंगे, आप ये दोनों चैनल सेल कर दें, आपको अमाउंट भी आ जाएगी, आपका नाम तो पहले से बना हुआ है, लोग आपको वॉच भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आप टेंशन ना लें इस बात की, क्योंकि उसने ये कोई भी स्टेटमेंट आकर नहीं दी है कि मैं या चैनल छोड़ी या मैं सेल कर रही हूँ, मैं वाईटी छोड़ी। उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। इसका मतलब है कि वो वाईटी नहीं छोड़ेगी, वो वाईटी पे ही रहेगी, खाली चैनल सेल करने के लिए दिया। ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है? ऐसी कोई कम्युनिटी आई है? ऐसा कुछ। और नैनो ने भी इस बात पे स्टैंप लगाया कि वो कोई भी जस्टिफिकेशन आकर नहीं देगी कि वो क्यों गई है। वो उनका वैलिड रीज़न है। वैलिड रीज़न यही है क्योंकि उनको जो है पैसों की नीड है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो आई और सितारा ने जो है सलमा को अपने घर में छुपा के रखा है। क्यों छुपाएगी? मतलब क्यों? जिसने बदनाम किया, जिसने इतना कुछ किया इस वाईटी के ऊपर, उसके साथ इतना बुरा किया। और यहाँ पर साजिद साहब बार बार आकर बोलते हैं वीडियोज़ में आके कि भाई केसेस रेडी पड़े हुए, जब ये एयरपोर्ट में कदम रखेंगे तो इनका जो है जो भी सारे केसेस वगैरह जो उन्होंने पाकिस्तान में किए हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे और इन पे एक एक करके इनके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। तो ये बात तो उन्होंने बोली हुई है। तो जब वो आएगी तो छुपा के क्यों रखेगी? किस लिए छुपा के रखेगी? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? आपके आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, नहीं आई, उनको यकीन ही नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं, वो सऊदीया कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, कुछ आधे लोग ये कह रहे हैं कि वो सऊदीया कभी नहीं छोड़ेगी, और मैं भी ये बोलती हूँ वो नहीं छोड़ेगी। वो इलीगल इतने टाइम से वहां रह रही है, अगर वो एक दफा वहां से निकल आई ना तो दोबारा उसका जाना दुश्वार हो जाएगा। ये बात तो तय है।
क्योंकि उसकी जो बेटियां हैं उसमें उसके आधे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही ब्लैक में रह रहे हैं, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल रह रहे हैं, आधे लोग इलीगल रह रहे हैं। वहाँ पे निकलने के बाद उनको वापस अगर जाना होगा तो उनको बड़ा सोच समझ के वहाँ से निकलना होगा। और इतनी आसानी से कह दिया कि सितारा ने छुपा के रखा है। सितारा बड़ी गुन्नी हो, इल्जामात लग रहे हैं कि तुमने जो पानी लेकर आई हो ना, जो कल पानी लेने के लिए गई थी ना, वो पानी तुम शलवार बीबी के लिए लाई हो। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई वो सितारा के लिए कि सितारा जो है वो उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब बाहर से जाके वो नॉर्वे और यूरोप का पानी लाकर उसको देगी कि भाई तू ये पी ले। हज़ारों की मतलब हज़ारों की तादाद में वो 6-7 बॉटल्स उसको पड़ी हैं, वो ला के उसको देगी। कभी भी नहीं, ज़िंदगी में नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दूं कि भाई इस तरह की भी खबरें उड़ रही हैं और प्रूफ के साथ लोगों ने ये बात बोली है। अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है, अगर प्रूफ होंगे तो वो जाहिर सी बातें लगा देंगे कि भाई इतना ऑथेंटिक प्रूफ उनके पास है कि भाई सितारा ने जो है वो शलवार भी को अपने घर में छुपा के रखा है। तो भाई मुझे इंतज़ार रहेगा उस प्रूफ का और मैं देखूंगी कि क्या प्रूफ आएंगे। और मैं यहाँ पर किसी को झूठा या सच्चा साबित करने के लिए नहीं बैठी। जो चीज़ हमें वीडियोज़ में दिखती है, जो सच बात होती है, हम उसी पे आके रिएक्ट करते हैं, उसी पे आके बात करके चले जाते हैं। अब देख लेते हैं, ये वाले प्रूफ भी चेक कर लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। सितारा ने जो है वो शलवार बीबी को घर में छिपा के रखा है। तो वह यार अल्लाह माफ़ कर, इतना झूठ बोले जाते हैं ओ भाई साहब। देख लेते हैं ना, काउंटरिंग वीडियो है ना, तो इसमें मतलब किसी को पर्सनल टारगेट करना बनता नहीं है। तो जितना सुना है उतना ही बंदा आकर अपनी नॉर्मल बैक टू बैक या रिएक्शन या जो भी काउंटरिंग होंगी वो हम आकर नॉर्मल वे में अपनी बात लाकर करेंगे। और ये मैं डे 1 से कह रही हूँ कि वीडियोस के ऊपर काउंटर करना गलत नहीं है, रिएक्शन के ऊपर काउंटर करना गलत नहीं है, लेकिन तरीका कार होता है नॉर्मल रिएक्ट बंदा आकर करें, ना कि बदतमीज़ी या गालम गलोच या किसी का भी नाम ख़राब करके। ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे सबने काम करना है ना, तो एक दूसरे को नॉर्मल तरीके से बंदा काउंटर करके बात कर सकता है अपनी। जैसे मैंने इन्होंने कहा प्रूव है, मेरे पास प्रूव है, मैंने लगाने, तो भाई ठीक है लगाओ। देख लेते हैं, आपके प्रूफ भी देख लेते हैं कि भाई सितारा ने जो है शलवार भी को घर में छुपा के रखा है। सितारा यार यार कैसे लोग हैं यार, मतलब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सितारा ने शलवार भी को घर पे छुपा के रखा है। कमाल नहीं हो गया, हैट्स ऑफ हो गया यार। फिर तो खैर देख लेते हैं कि वो क्या प्रूफ लेकर आते हैं और क्या प्रूफ नहीं लेकर आते। लेट्स सी, उन्होंने बात करी तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा जो बाद में हम देख के फिर खुद ही फैसला करेंगे कि इस पे बंदा क्या रिएक्ट करे। ठीक है, चले जी यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी कल जो डीडी की वीडियो आई थी और आज इस पर बात करेंगे। और मैडम सनिया की भी वीडियो आई है और इन पर भी बात करेंगे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, ये लोग सारे बीना को सी ऑफ करने गए थे, बस स्टेशन पे गए थे, वहाँ पे इन्होंने बस दिखाई, सारा कुछ दिखाया। और पता है कितने लोग गए थे? अच्छा, बीना के अपने भी बैग से, अली था, बीना थी, दूसरा बड़ा वाला अली था, डीडी था, साथ में सनिया थी, ये सारे गए हुए थे। लेकिन इन्होंने ऑन द वे इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई और ये सारे लोग जो है क्या बाइक पे गए थे? रक्षा भी नहीं दिखाया, बाइक भी नहीं दिखाई। और सनिया ने आकर वीडियो में बोला कि मैं जो हूँ रक्षे में मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे मोरे हिल जाते हैं। चलो मोरे का जिक्र नहीं किया, ये मैं कर रही हूँ, लेकिन कहती है रक्षा बड़ा हिला देता है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है रक्षे में आते, क्योंकि तुम रक्षे में आई नहीं थी। डीडी ने भी अपनी वीडियो में झूठ बोला और सनिया ने भी झूठ बोला। बीना ने तो उस टाइम पर शायद कोई वीडियो बनाई नहीं थी, वरना वो डीडी को एक्सपोज कर देती। तो ये लोग सारे अपने गाड़ी में गए थे, लेकिन इन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अब सवाल कर रहे हैं इसे कि तुम्हारे पास अगर गाड़ी है तो तुम आकर सोशल मीडिया पे झूठ क्यों बोल रहे हो कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। इन्होंने गाड़ी ले ली है, इनकी अपनी गाड़ी है, ये सारे अपनी गाड़ी में गए थे और कोई रक्षा करके नहीं गए, ना इन्होंने रक्षा दिखाया। मैंने तीनों के व्लॉग देखे, किसी ने भी रक्षा नहीं दिखाया, किसी ने भी बाइक नहीं दिखाई। ये सारे बाइक पे तो जाने से रहे, देखिए बाइक पे जाने से रहे, कोई भी बाइक पर नहीं गया, रक्षा भी नहीं दिखाया, क्योंकि लोग अपनी गाड़ी में गए थे। और सनिया ने कल आके सफाई से झूठ बोल दिया। बोलते हैं ना, झूठ के ऊपर अल्लाह की लानत होती है। झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कम से कम अपने व्यूवर्स के साथ तो तुम लोग लॉयल हो जाओ। तुम लोग इतना सफाई से आकर झूठ बोल देते, चाहे वो डीडी है, चाहे वो बीना है, चाहे वो ये सनिया है। शर्म कर लो थोड़ी सी, मतलब क्यों आकर आप लोग झूठ बोलते हो?
किस लिए झूठ बोलते हो? मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग गाड़ी का ये जो छुपाते क्यों है? फंड ले रहे हैं क्या पीछे ये लोग? बहुत भारी भरकम तुम लोगों को फंड मिल रहा है ताकि वो एक्सपोज ना हो जाए। फिर लोगों को क्या जवाब दोगे कि यार हमने तो गाड़ी लेके रखी और इस झूठ में तुम लोग के साथ फातिमा भी शामिल है। कैसे लोग हो यार तुम लोग? और ये कह रही है कि भाई मैं अब ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी, और मैं मतलब उनकी सेकंड मदर हूँ, अगर मैं उनको डांट दूँ, क्योंकि पनिशमेंट टीचर भी देती। किसी को राइट नहीं किसी के भी बच्चे को पनिशमेंट करने का, ठीक है? पनिशमेंट अलाउड ही नहीं है, हम लोग पनिशमेंट नहीं कर सकते किसी को भी। हाँ, पनिशमेंट इस तरह से दे सकते हैं कि आप उसका जो उसकी फेवरेट चीज़ है, या मोबाइल है, या डिवाइस है, या कोई भी ऐसी प्लेइंग चीज़ है, या डॉल है, वो छुपा दें। ये पनिशमेंट हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा पनिशमेंट हमें अलाउड है ही नहीं, ठीक है? तो आप मारना पीटना कोई ज़रूरी नहीं होता कि पढ़ाई के दौरान आपने मारम पीटी करनी है, कि शायद आपने मारम पीटी करी होगी जिसकी वजह से तुमने आकर ये सारी बातें करी हैं कि भाई इनका अलग ट्यूशन लगवाओ। लगवाना भी चाहिए। मैं तो फातिमा पे हैरान हूँ कि वो तुमसे अपने बच्चे पढ़वा रही है। शर्म तो फातिमा को भी नहीं आती। तुम्हें तुम्हें तो तुम्हारे तो छूकर भी नहीं गुजरी, उसको तो छोड़ दो, जो जिसको छूकर गुजरी उसको भी शर्म नहीं आती। दोनों ही बेशर्म औरतें बन गई हो, ठीक है? तो बिल्कुल सही बोला। अलग जगह पे इनकी पढ़ाई लगवानी चाहिए और इनको अलग से ट्यूटर रखवाना चाहिए और वहाँ पर इनको पढ़ना चाहिए, ना कि तुमसे पढ़वाना चाहिए। तुम अपनी बेटी को पहले पढ़ा लो, उसके बाद तुम किसी और की औलादों को पढ़ाना, ठीक है? ना तो तुम्हें शर्म आती है, ना फातिमा को शर्म आती है। दोनों ही बेशर्म हो, सीधी साफ बात। मेरे लिए दोनों अब एक ही हो, ठीक है? तो मैं दोनों को ही इसी तरीके से धो के जाऊंगी, खाली तुम्हें धोकर नहीं जाऊंगी। छमिया, तुम ज़्यादा वो ना हो, साथ में इसको भी दूंगी। खैर, आज वाली वीडियो पे बात करते हैं। टीडी ने अपनी वीडियो में बताया, पहले तो टाइटल लगाया था कि शहबाज की दूसरी शादी। अच्छा, शहबाज की दूसरी शादी का सुन के मुझे लगा शायद ये कोई प्रैंक कर रहा है या कोई झूठ बोल रहा है। तो जब उसकी वीडियो जाकर देखिए, भाई साहब, यहाँ पे तो मामलात ही कुछ और है कि शहबाज आया था हमारे घर पे और काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं और उसने कसम खा ली है, सर पे जो है वो पता नहीं क्या बांध के बैठ गया, मैं नाम नहीं ले रही, कि मैंने हर हाल में दूसरी शादी करनी है। तो डीडी यहाँ पे बड़ा खुश खुश होकर बता रहा था कि उसने सर पे बांध लिया है डैश, और अब जो है वो शादी करना चाहता है। और हमारे ख़ानदान में तो अब ये ट्रेंड चला हुआ है, सभी दूसरी शादी कर रहे हैं। तो मुझे सच में लगा कि ये प्रैंक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, या यहाँ पर आकर वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कहा चलो अब बोल देगा झूठ है, लेकिन ये तो सच बोल के चला गया कि शहबाज जो है उसकी मतलब बीवी है और साथ में उसके 2-3 बच्चे हैं, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं उसके, और अब जो है वो दूसरी शादी कर रहा है। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। और डीडी ने ये भी बताया कि हमने शहबाज को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात को समझ नहीं रहा है, और वो मतलब वो कह रहा है कि मैंने हर हाल में दूसरी शादी करनी है। तो यहाँ पर डीडी ने बोला कि हाँ, जिस पे जुनून सवार हो जाए तो वो तो हर हाल में ही करेगा। तो मैंने भी यानी करी थी, मतलब जाहिर सी बात है, तुमने भी तो ड्रामे नाटक नौटंकी करके, तुमने इधर उधर गोलियां खाकर इधर उधर गलियों में पड़े हुए थे, तो तुमने भी सनिया से ऐसी ही दूसरी शादी करी थी। अब वही सारे काम जो है वो शहबाज कर रहा है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है और अब लगता है शहबाज दूसरी शादी का कंटेंट लाने वाला है सोशल मीडिया पे। अब मुझे लग रहा है कि वो अब अपने इस चीज़ को चलाएगा, लगता है अपनी बीवी को लेकर बैठेगा। अब लड़ाइयाँ तुम लोग की भी शुरू होंगी। शहबाज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने यहाँ पर बैठ के डीडी को एक्सपोज किया था और अपनी बहन फातिमा को सपोर्ट किया था, और तुमने आकर बोला था कि डीडी ने दूसरी शादी करके अच्छा नहीं किया, मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। तुम खुद उसी सारी चीज़ों में लगे हुए हो। मतलब जो तुम्हारे खिलाफ चीज़ें बाहर आई थी, जो तुमने बैठ के, तुम्हारी वॉइसेस लीक हुई थी, तुम जो लड़कियों के साथ दिन रात बातें करते हो, उसको अपने औजार का छोटा बड़े का साइज़ बता रहे थे और उसको कह रहे थे कि तुम काली हो, गोरी हो, मोटी हो, मीसनी हो, पता नहीं क्या क्या उनको साइज़ मेंशन करके बता रहे थे। मतलब तुम भी इन कामों में लग गए हो। मतलब ये सारी बातें तो फिर सच है। तुम भी मतलब जैसे वो दगड़ घटिया इंसान है, तो फिर तुम भी उसी कैटेगरी में आ गए। तुम भी फिर बुरे इंसान हो, तुम भी फिर अच्छे इंसान नहीं हो ना, इसका मतलब है। ठीक है, किस तरह के लोग हैं यार। मैं तो शहबाज का सुन के हैरानी हो रही है कि यहाँ पर मतलब ये एक दूसरे के गंदे कामों पे पर्दे डाल रहे हैं। तभी मैं बोलूँ कि फातिमा क्यों डीडी के हर चीज़ में उसके साथ शामिल हो गई, ये छमिया के साथ शामिल हो गई, क्योंकि उसका अपना भाई 2 नंबर निकला। फातिमा अब अपने भाई के ऊपर आकर एक्शन नहीं दोगी? तुम अपनी भाभी को सपोर्ट नहीं करोगी? तुम्हारे भाई ने तो तुम पे बड़ा सपोर्ट किया था, बड़ा आकर वो डीडी के खिलाफ बोला था कि जब आसिम का इंतकाल हुआ था तो वो जर्दे की देगे बंटवा रहा था, और तुम यहाँ पर बैठ के कल उसको मछली खिला रही थी। तुम कह रही थी जब भी शाहबाज आता है हम लोग मछली एक दिन पहले खा लेते, मतलब इस खुशी में तुम उसको मछली खिला रही थी कि मेरा भाई दूसरी शादी कर रहा है। और ये बात आके डीडी ने बताई, ये मत कहना कि प्रैंक कर रहा था। ये कैसे घटिया लोग हैं यार। जब इनके पास इनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है,
ये आके रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा चैनल नहीं चलता, हमारे पास डॉलर नहीं आ रहा, इनके पास अपने घर नहीं है रहने को, इनको इनके पास खाने को लाले पड़े हुए, लेकिन दूसरी शादी कर रहे। दूसरी शादी करना भी किसी किसी की बेटी को घर लाना भी जिम्मेदारी होती है, और उससे भी एक नस्ल निकलती है, उससे भी बच्चे पैदा होते हैं। किस तरह करोगे? किस तरह करोगे? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। पेट के इनको लाले पड़े हुए हैं और ये दूसरी शादी करने चले। अब शाहबाज का सेहरा सजेगा, अब शाहबाज भी घोड़ी पे बैठ के आएगा क्योंकि दूसरी शादी कर रहा है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। आप जितनी भी यहाँ पर बहनें हैं, मैं हैरान हूँ कसम से। सब लोग मुझे अपनी राय का इजहार मुझे सबका चाहिए शाहबाज की दूसरी शादी को लेके। मुझे तो मेरे मुंह पे तो इस वक्त बड़ी ख़तरनाक किस्म के वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि मेरा मेन चैनल है। इनको शर्म छूकर नहीं गुजरी। कितने यार, ये कितने बुरे और घटिया लोग हैं यार। जिसको देखो आके दूसरी शादी का टाइटल लगा रहा है। अब शाहबाज दूसरी शादी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए यार। अब एक बाबर रह गया है बस। बाबर तुम कब कर रहे हो? बता दो तुम भी। यहाँ पे तो जिसको देखो दूसरी शादी कर रहा है। ये शाहबाज से तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि दूसरी शादी करेगा, क्योंकि इसने डीडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। डीडी के खिलाफ इसने आवाज उठाई थी। अब इसके ऊपर मैं देखती हूँ कौन क्या करता है। अब मैं फातिमा को भी बोलूंगी, जैसे तुम आई थी अपने लिए जस्टिस लेने, अब अपनी भाभी को जस्टिस नहीं दिलाओगी? क्योंकि लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं घर के अंदर। जाहिर सी बात है उसकी बीवी तो नहीं चाह रही होगी कि दूसरी शादी करे। अभी तो पिछले दिनों उसकी बच्चे पैदा हुई थी, बच्ची थी ना, एक बेटी पैदा हुई थी उसकी, और अब ये शादी कर रहा है। समझाने के बाद भी दूसरी शादी कर रहा है। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में सबकी राय चाहिए। शाहबाज से रिलेटेड दूसरी शादी वो कर रहा है, आप लोगों की क्या राय है क्या नहीं है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट्स हाईलाइट करूंगी आप लोगों के। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।